कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया को लेकर के एक बयान दे डाला, जो कि एक चर्चा का विषय बन गया और उनके इस बयान पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आई। यहाँ एक और बसपा सुप्रीमो ने राहुल गांधी को अपने गिरबान में झांकने की सलाह दी, तो वहीं अब बहुजन स्वाभिमान मंच की ओर से कांग्रेस पर बसपा सुप्रीमो के अपमान का आरोप भी लगाया गया। लेकिन दाल में कुछ काला तो जरूर है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो नजर आ रहा हो सामने वैसा ही हो? इस वीडियो में आपको और जानकारी देंगे, बताएंगे सब कुछ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जैसा कि हम सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है और राहुल गांधी खुद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो ऐसे में अगर बसपा राहुल गांधी पर दलित को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है, तो इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ वक्त पहले कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने मायावती को लेकर के एक बयान दे डाला था, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई थी। एक बयान में उदित राज ने बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए एक बात कही थी। उस दौरान उन्होंने कहा था कि मायावती जी ने जितना उपकार बीजेपी पर किया है, उसका एहसान आप चुका नहीं पाएंगे। उन्होंने कांग्रेस को उत्तर भारत में गिराया, तभी आप सत्ता में आए। 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती जी ने आपकी बड़ी मदद की थी। कहा था कि समाजवादी पार्टी न जीते चाहे बीजेपी भले जीत जाए, गिरते बहुजन आंदोलन का दर्द मैं ही समझ सकता हूँ। मेरा सुझाव है कि मायावती जी को कोई पद से सुशोभित कर दे, कुछ राजनीतिक लाभ आपको भी मिल ही जाएगा। राष्ट्रपति पद देकर भी ये कार्य किया जा सकता है। ये बयान उदित राज का है, जिसमें उन्होंने मायावती को राष्ट्रपति बनाने की मांग उठाई थी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है। रायबरेली में राहुल गांधी से जब मायावती से जुड़े सवालों का जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हम तीनों यानी कि कांग्रेस, सपा और बसपा मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन वो साथ नहीं आई। हमें इस बात का दुख हुआ। अगर हम एक साथ चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और ही होता। जिसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि मायावती अब ठीक से चुनाव नहीं लड़ती हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इस बयान से यह साफ है कि राहुल गांधी भी चाहते हैं कि यूपी में अब तीन पार्टियां यानी कि बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़े और जीते। यानी ये देखा जा सकता है कि अगर ये तीनों पार्टियां साथ आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा का सूपड़ा साफ हो सकता है। राहुल गांधी के मायावती के साथ चुनाव लड़ने के बयान के बाद बहुजन स्वाभिमान मंच ने भी एक पोस्टर निकाला, जिसमें लिखा था कि मायावती जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुसूचित जाति के लोगों का वोट पाने के लिए मूल भारतीय छात्रावास वीरा पासी जी स्मारकों पर जाकर दलितों का हितैषी दिखाकर इस पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेताओं से दलितों के मसीहा, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी बहन मायावती का गला घोटने का ऐलान करा रहे हैं। ये अपमान पूरे देश के दलित समाज का अपमान है। इस पोस्टर के बाद भी दाल में कुछ काला जरूर नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस के अंदर खाने कोई और चर्चा चल रही है? क्या ये किसी रणनीति की ओर इशारा कर रहा है? उदित राज का मायावती को राष्ट्रपति बनाने की मांग करना, फिर राहुल गांधी का रायबरेली आकर मायावती और समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होकर के चुनाव लड़ने की बात का जिक्र करना, और फिर एकदम से मायावती को ये बोलना कि उनको चुनाव लड़ना नहीं आता, ये कांग्रेस की एक रणनीति की ओर इशारा करता है। और शायद कांग्रेस की ये रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। अगर ये तीनों ही पार्टियां एकजुट हो करके चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो बीजेपी के दलित वोट बैंक पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है और इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले यूपी के चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि बसपा और कांग्रेस की ये लड़ाई और जुबानी जंग सच में इनके बीच की तकरार को दिखाती है, या फिर उनकी ये लड़ाई और आरोप प्रत्यारोप का सिर्फ एक दिखावा है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बहरहाल वीडियो में इतना ही। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।